बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 6 का तर्जुमा, और ऐसा ही होगा जैसा तूने ख्वाब में देखा है कि तेरा रब तुझे अपने काम के लिए मुंतखब करेगा और तुझे बातों की तह तक पहुंचाना सिखाएगा और तेरे ऊपर और आले यकूब अलैहिस्सलाम पर अपनी नेमत उसी तरह पूरी करेगा जिस तरह उससे पहले वो तेरे बुजुर्गों इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम पर कर चुका है। यकीनन तेरा रब अलीम और हकीम है। सूरह यूसुफ हाशिया नंबर 5 यानी नबूवत अता करेगा। सूरह यूसुफ हाशिया नंबर 6 तावील हदीस का मतलब माज ताबीर ख्वाब का इल्म नहीं है जैसा कि गुमान किया गया है, बल्कि इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला तुझे मामला फहमी और हकीकत रसी की तालीम देगा और वो बसारत तुझको अता करेगा जिससे तो हर मामले की गहराई में उतरने और उसकी तह को पा लेने के काबिल हो जाएगा। सूरह यूसुफ हाशिया नंबर 7 बाइबल और तलमूद का बयान कुरान के इस बयान से मुख्तलिफ है। उनका बयान ये है कि हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने ख्वाब सुनकर बेटे को खूब डांटा और कहा, अच्छा अब तू ये ख्वाब देखने लगा है कि मैं और तेरी माँ और तेरे सब भाई तुझे सजदा करेंगे। लेकिन जरा गौर करने से ये बात बआसानी समझ में आ सकती है कि हजरत यकूब अलैहिस्सलाम की पैगंबराना सीरत से कुरान का बयान ज्यादा मुनासबत रखता है, न कि बाइबल और तलमूद का। हजरत यूसुफ साहब ने ख्वाब बयान किया था, कोई अपनी तमन्ना और ख्वाहिश बयान नहीं की थी। ख्वाब अगर सच्चा था और जाहिर है कि हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने उसकी जो तबीर निकाली वो सच्चा ख्वाब ही समझ कर तो निकाली थी, तो उसके साफ माने ये थे कि ये यूसुफ अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश नहीं थी बल्कि तकदीर इलाही का फैसला था कि एक वक्त उनको ये अरूज हासिल होगा। फिर क्या एक पैगंबर तो दरकिनार, एक मकूल इंसान का भी ये काम हो सकता है कि ऐसी बात पर बुरा माने और ख्वाब देखने वाले को उल्टा डांट पिलाए? और क्या कोई शरीफ बाप भी ऐसा हो सकता है कि जो अपने ही बेटे की आइंदा अरूज की बशारत सुनकर खुश होने की बजाय उल्टा जल भुन जाए? सूरह यूसुफ की आयत नंबर 7 का तर्जुमा, हकीकत ये है कि यूसुफ इस्लाम और उसके भाइयों के किस्से में इन पूछने वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं।